एक घना जंगल था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और माहौल में एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। इसी जंगल के कोने में एक लकड़हारा अपने काम में लगा हुआ था। हाथ में कुल्हाड़ी, चेहरे पर पसीने की बूंदें और दिल में मेहनत का जज्बा। अचानक झाड़ियों के बीच से एक डरा सहमा नन्हा हिरण दौड़ता हुआ आया और लकड़हारे के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर और शरीर कांप रहा था। कुछ ही पलों बाद एक रौबदार और घमंड से भरा शेर वहां आ पहुंचा। उसकी चाल में अकड़ थी, आंखों में भूख और आवाज में गर्जना। हट जाओ इंसान, शेर दहाड़ा। ये हिरण मेरी शिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो। लकड़हारा, जो एक साधारण लेकिन दयालु इंसान था, शांति से बोला, ये हिरण मेरे पास शरण लेने आया है और जो किसी की शरण ले उसे बचाना मेरा फर्ज है। शेर ने घमंड से कहा, जंगल का नियम है, ताकत ही सब कुछ है और मैं सबसे ताकतवर हूँ। बात बढ़ गई। दोनों ने तय किया कि फैसला किसी तीसरे समझदार के हवाले किया जाए। चलते चलते वो एक बुजुर्ग दरवेश संत के पास पहुंचे, जो एक बड़े पेड़ की छांव में ध्यान में बैठे थे। चेहरे पर शांति, आवाज में ठहराव और आंखों में अनुभव की गहराई। लकड़हारा और शेर ने पूरा किस्सा दरवेश को सुनाया। दरवेश ने ध्यान से सुना, फिर आंखें खोलकर शांत लहजे में कहा, फैसला तभी होगा जब शेर इस पूरी घटना को दोबारा वैसे ही दोहराकर दिखाए। हिरण फिर से उसी झाड़ी में और तुम दोनों वहीं खड़े जहां सब शुरू हुआ था। शेर, जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था, तुरंत राजी हो गया। हिरण को कहा गया कि वो फिर से झाड़ी में छुप जाए। वो डरते डरते वापस गया और लकड़हारा भी वहीं खड़ा हो गया जहां पहले था। अब शेर ने कोशिश की कि हिरण को वैसे ही डराकर बाहर निकाले, लेकिन इस बार वह नाकाम रहा। दरवेश मुस्कुराए और बोले, जिस अमानत को तुम दोबारा हासिल न कर सको, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, और जो किसी की शरण मांगे उसे सुरक्षित रखना एक पवित्र कर्तव्य होता है। ताकत हमेशा इंसाफ की जगह नहीं ले सकती। शेर चुप हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।